हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग कर रहे हैं। इस रीडिंग में यहाँ पे 3 डेक हैं, इनको क्लेंस कर लेते हैं। पहले करंट एनर्जीज चेक करेंगे हम, आपकी और उनकी, जिनके बारे में भी आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं। पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3 क्रिस्टल्स से भी चूज़ कर सकते हैं आप। जिसकी तरफ आपका इंट्यूटिवली ध्यान जाता है उसे सेलेक्ट करें। गहरी सांस लें, ध्यान लगा के इंट्यूशन से एक टाइल को सिलेक्ट करें। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में 2 लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक पाइल पे एक ही इंसान की इंटेंशन सेट करें। किसी के बारे में जिसकी एनर्जी चेक करना चाहते हैं पहले एक पाइल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप किसी दूसरे पर्सन की चेक करना चाहते हैं तो फिर दूसरा पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देखें। आप 2 लोगों की भी एनर्जी चेक कर सकते हैं, पर अलग अलग डेक से चेक करें। आप एक ही रीडिंग में आप 2 लोगों की एनर्जी चेक ना करें। और यहाँ पे आप एक से ज़्यादा लोगों की एनर्जी अगर चेक कर रहे हैं तो देयर इज़ नो जजमेंट इन इट, आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पाइल सेलेक्ट करते समय इंटेंशन एक पाइल पे एक ही पर्सन की सेट करें, जिससे उसकी एनर्जीज क्लियरली आप देख पाएं। जैसे आपने यहाँ पे पाइल 1 सेलेक्ट कर लिया है और उसमें एक तरफ आपकी साइड होगी, एक तरफ जिसकी आप एनर्जी चेक करना चाह रहे हैं। ऐसे ही तीनों के लिए होगा। अगर आपने दूसरा पाइल सेलेक्ट करा है और फिर दूसरा पर्सन आप किसी के बारे में देखना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे एक साइड आपकी एनर्जी होगी, दूसरी साइड उस पर्सन की होगी। यहाँ पे मैं एनर्जीज को रीड करती हूँ तो ए और बी 2 साइड्स होंगी, तो आप उसमें अपनी कॉन्शियस लगा के देखना कि आपकी कौन सी साइड है। हो सकता है ए साइड आपकी हो पाइल में, हो सकता है बी साइड आपकी हो। तो जो साइड एनर्जी आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट कर रही है वो आप हैं, और दूसरी साइड जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ये रीडिंग कुछ इस तरीके से चलेगी। हर पाइल में 2 साइड्स होंगी, यू वर्सेस देम। एंड माय लवली सोल्स, ये जनरल रीडिंग है, आपको ये ध्यान रखना है, सब चीज़ें रेजोनेट नहीं करेंगी आपके साथ। हेलो पाइल 1, आपने रेड जेस्पर क्रिस्टल सेलेक्ट करा है। हो सकता है इस डेक में ऐसे लोग हों जिन्हें एनर्जी बहुत लो फील होती हो अपनी, और उन्हें रूट चक्र बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। स्थिरता उनकी लाइफ में नहीं है, घबराहट हो सकती है उन्हें कुछ चीज़ों को लेके। चलिए देखते हैं आगे आपकी रीडिंग क्या बोलती है। यू वर्सेस देम चेक करेंगे हम यहाँ पे 2 साइड में, आपकी एनर्जीज़ और आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनके एनर्जीज़। दोनों के कार्ड्स निकालेंगे साइड बाय साइड। पहले मैं सोल्स जर्नी के कार्ड ले रही हूँ। ये साइड बी है एंड ये साइड ए है। दोनों साइड्स के पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी, बिकॉज मैं पहले कार्ड निकालना सही समझती हूँ। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट कार्ड निकाल लेते हैं। कार्ड्स पहले जब सब निकल जाएंगे उसके बाद 1 बाय 1 हम चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़, क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगता कि बीच में मैं कार्ड निकालूँ। सारे कार्ड्स निकल जाएं तो कलेक्टिव एनर्जी फिर हम रीड करेंगे। लव मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। पर्सन बी का पहले निकालते हैं, क्या मैसेजेस हैं जो वो आपसे बोलना चाहते हैं या आप उनसे बोलना चाहते थे पर आप कह नहीं पाए। ये वो मैसेजेस हैं जो अंदर ही अंदर रह गए और कम्युनिकेट नहीं हो पाए। अब दूसरी साइड के मैसेजेस देखते हैं लव ऑरेकल से। ये मैसेजेस यूनिवर्स जो इन दोनों एनर्जीज़ के कम्युनिकेट नहीं हो पाए। अब हम देखेंगे आपकी डीप इमोशनल फीलिंग्स जो हैं, डीप इमोशंस हैं जो करंटली इस सिचुएशन को जन्म दे रहे हैं, जो अभी ये आपके साथ हो रही है। उसके पीछे के क्या डीप इमोशंस हो सकते हैं। दोनों साइड के कार्ड्स लेंगे हम। इन इमोशंस की वजह से, इन फीलिंग्स की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। ओके, 2 कार्ड आगे, ये ही ले लेते हैं। यूनिवर्स, क्या डीप इमोशन एंड फीलिंग्स हैं जिससे ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। दूसरी साइड के लिए एक कार्ड एंड द सेकंड वन। और अब हम आपके टैरो कार्ड्स लेंगे दोनों साइड के। यूनिवर्स, टैरो कार्ड से हमें बताएं कि इस सिचुएशन में ये जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं अभी क्या चल रहा है। दूसरी साइड के लिए टैरो कार्ड्स देखते हैं, 2 लेंगे हम दोनों साइड में। एंड हम एक बीच में एक मिड एनर्जी लेंगे, वो यूनिवर्स की गाइडेंस होगी जिससे आपको पता चलेगा कि क्या आप अभी कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए जिससे कुछ सॉल्यूशन निकले। रोमांस एंजल कार्ड एंड टैरो कार्ड से गाइडेंस बताएं यूनिवर्स, इस सिचुएशन में अभी क्या हो सकता है या फिर क्या अवॉइड किया जा सकता है, गाइडेंस दें। 1 और 2 कार्ड ले लेते हैं।
साइड बी देखते हैं पहले, ये एनर्जी क्या बोल रही है। रैबिट, ये इंसान थोड़ा डरपोक है, कहानियां बनाता है, सच बोलने से कतराता है। साइड ए का कार्ड देखते हैं। ब्लैक एग, बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है। ये इवॉल्व्ड सोल है, कॉन्शियसनेस का लेवल ये इस साइड की एनर्जी से बहुत ऊपर है इनका। ये इन्हें सच बोलना और सच सुनना ही पसंद है। इनका सोल जर्नी कार्ड सर्विस आया है, सेल्फलेस पर्सन है ये। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाली साइड मेरे व्यूअर्स की हो सकती है जो वीडियो देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी साइड ये वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि जो ये साइड बी है रैबिट वाली, ये उनकी हो। जजमेंट कार्ड आया है इस साइड। ये अभी सीख ही रहे हैं कि दुनिया में जो बाकी लोग हैं उनको नीचे दिखाना सही नहीं है और उनकी भी उतनी इम्पोर्टेंस है जितनी इनकी है। इस सिचुएशन में इनकी सोल इनको गाइड कर रही है या लर्निंग लेसन्स ये हैं कि जज नहीं करना है किसी को भी। आई वॉज हर्ट बाय यू, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको हर्ट करा है। सच क्या है वो आगे एनर्जीज बताएंगी किसने किसको हर्ट करा है। जरूरी नहीं है ये सची हो जो ये सोच रहे हैं। आई क्राई एट नाइट, और इसको लेके ये बहुत रोना धोना भी करते हैं। इनकी डीप फीलिंग्स इमोशंस करंटली जिस वजह से इन्होंने ऐसे रिएक्ट करा है इस सिचुएशन में, अनवर्दी। डीपली तो ये भी जानते हैं कि आप इनसे बहुत बेहतर इंसान हैं और आपके बारे में ये सपने देखते रहते हैं। और इस सिचुएशन को लेके मुझे ऐसा लगता है इनके दिमाग के फतूर ज़्यादा हैं, कहानियाँ ज़्यादा बना रहे हैं दिमाग में अपने। ये कार्ड यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहे हैं कि इनकी आदतें, इनकी इंटरनल नेगेटिविटी, इनके मानसिक बंधन, इनकी सोच, उसमें ये इतना जकड़ गए हैं कि ये इस तरीके से रिएक्ट करा है इन्होंने इस सिचुएशन में। व्हाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप ऐसा इंसान डिजर्व नहीं करते हैं। आप जानते हो, आप भी जानते हो ये चीज़। पेनफुल मेमोरीज, और इस सिचुएशन ने आपके अंदर इतना पेन भर दिया है, इतना ट्रॉमा भर दिया है कि उससे रिकवर करने में ना पाइल नंबर 1 आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपके डीप फीलिंग और इमोशंस, सोल टाई एंड इररिप्लेसेबल। आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों की एनर्जी में। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई सोल कनेक्शन है, पर ये कार्मिक लेसन भी हो सकता है आपके लिए कि आपको सीखना है कैसे लोगों में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपने इस रिश्ते में एक सेल्फलेस सर्विस जो करी है, और वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आपकी सोल इवॉल्व है, इनके कॉन्शियसनेस लेवल से बहुत ऊपर है। तो आपने इसलिए खुद को भुला के इतना कुछ किया है कि वो सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे आके। आई फील सॉरी फॉर यू, मुझे दुख होता है आपके लिए। ये जो साइड ए है, ये जिनकी भी है, ये पर्सन इतने बड़े पेनफुल बदलाव से गुजरा है ना इस सिचुएशन की वजह से, वो खुद ही जानता है। उसने स्लीपलेस नाइट्स देखी हैं, उसका दर्द अकेले उसने कैसे कैसे काटा है ना, वो खुद ही जानता है। साइड ए जिसकी है, अगर आप हैं व्यूअर्स मेरे, उन्हीं की साइड मेरे को ये लग रही है। तो वो इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं इस इंसान की वजह से, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पेनफुल रहा है। देखो सच्चाई तो भी यहाँ ये निकल के आ रही है। ये इधर बी साइड का पर्सन ये सोच रहा है कि ये हर्ट है, नहीं, सफरिंग ए साइड की साइड ज़्यादा है। और मुझे लगता है ए साइड ये मेरे व्यूवर्स की है, आप लोगों की है। और आपने इतने पेन और तनाव को झेला है ना इस सिचुएशन में कि आपने खुद ही इसको अपने हाथों से शायद ख़त्म किया हो, एंडिंग आपने करी हो शायद। मिड में हम ये गाइडेंस देखेंगे यूनिवर्स की कि आगे इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहा है, ये सब कुछ क्यों हुआ, या और क्या कर सकते हैं। और इस इंसान के दिमाग में अभी भी सेकंड चांस की थॉट्स तो आती हैं कि इन्हें दोबारा कोई चांस मिल जाए। और इसको ये सीखने की ज़रूरत है कि हर किसी को ना सिर्फ अपने नज़रिए से जज नहीं करना होता है, हर किसी को नीचा दिखाना ज़रूरी नहीं है। सबकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है दुनिया में कुछ। एंड दिस कार्ड इज शोइंग कि आप सच्चे थे इस रिश्ते में, दिखावे और झूठ से दूर रहने वाले इंसान हैं आप। आपको साफ बोलना और साफ सुनना पसंद है, और जब आपको सच्चाई नहीं मिलती सामने से तो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इससे अफेक्ट होती है, और आप जैसे अनिश्चितता के अंधेरे में चले गए, और इसीलिए शायद आपने पीछे कदम उठाए हैं अपने। आपका सच और दर्द आपकी अंतरात्मा जानती है, इसकी गवाही देने की जरूरत नहीं है आपको किसी को भी। ये इंसान कहानियां बनाने वाला है, हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है, लॉस्ट रहता है अपनी चिंताओं में, और उन चिंताओं को लेके इतना भटक गया है कि दूसरों पे ब्लेम लगाता है कि रास्ता तुमने भटकाया है मेरे को। एक्चुअली ये खुद ही कुछ नहीं कर पा रहा है। और अगर ये सही हो जाए, इंसान पोटेंशियल बहुत है, सेंसिटिव भी है, ये प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है, इस प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। और आपने एक इवॉल्व सोल की तरह, अपने लाइफ पर्पस की तरह इस रिश्ते को जिया है इस इंसान के साथ। जो भी आपका गिव एंड टेक रहा है, आपको बहुत अच्छा लगता था उनके अकॉर्डिंग जीना या उनके लिए कुछ करना। ये जो रिश्ते हमारे ज़िंदगी में आते हैं और जिनसे हमें ऐसा लगता है कि हमारा आत्मा का कोई कनेक्शन है, जैसा कि आपकी साइड आया है ये सोल कनेक्शन, सोल टाई का कार्ड,
इनका संबंध हमारे पास्ट लाइफ से भी होता है। हमें फील होता है कि जैसे पता नहीं कुछ ना कुछ तो हमारा उनके साथ कनेक्शन है, या फील ना हो तब भी आपको कुछ कर्म आपके रह जाते हैं पेंडिंग उनके साथ। इस तरीके की सिचुएशन से आपको गुजरना ही पड़ता है। और कहते हैं ना कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। ये पेन, ये सफरिंग, ये मेमोरीज आपके पिछले कर्मों को काटने के लिए इस जन्म में आपको मिली हैं। तो अभी इनको यहाँ से आप लेसन लेके आगे जाएंगे तो आपकी सोल ऑलरेडी इवॉल्व्ड है, कॉन्शियसनेस का स्तर आपका अच्छा है। तो आप इस सफरिंग को समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, आपको कुछ लेसन सिखा रही है कि आपको किस तरीके के लोगों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। और आपकी इस कॉन्शियसनेस के लेवल को, आपकी समझदारी को, आपकी वर्थ को ये इंसान डीपली जानता है, बट उसको एक्सेप्ट नहीं करता है वो, क्योंकि उसकी खुद की समझ अभी बहुत छोटी है। खुद की जो दिमाग में वो ख्याल बना रहा है, उसकी सोच ने उसको इतना घेर रखा है कि वो सच देख ही नहीं पा रहा है। ये जो डेविल कार्ड है वो उस डिल्यूजन में रखे हुए है कि ये जो हर्ट है वो आप उसको दे रहे हैं। एक्चुअली ये हर्ट उसने, ये पेन उसने खुद से अपने दिमाग की कहानियों से अपने लिए क्रिएट करा है। ये चीज़ें आगे सुधरेंगी, सदा समय ऐसा नहीं रहेगा। ये कार्ड दिखा रहा है कि एक दिन ये इस दिमागी बंधन से बाहर निकलेगा, समय का चक्र घूमेगा और इसकी बुद्धि सही जगह पे आएगी। इवॉल्व तो ये भी धीरे धीरे हो रहा है ना। हर आत्मा इस धरती पे अपने लाइफ पर्पस को पूरा करके कॉन्शियसनेस के स्तर को अपने बढ़ा रही है। तो ये भी यहाँ से कुछ लेसन लेगा और इसकी भी सोच में, समझ में इम्प्रूवमेंट आएगा। जब ये समझेगा तो इसको रियलाइज होगा कि इसने आपको दर्द दिया है, सफरिंग आपने ज्यादा झेली है ना कि इसने झेली है। एंड दिस पर्सन थिंक्स ही और शी इज अ नो, यू हैव सफर्ड ऑन ए सोल लेवल। अकेले बैठ बैठ के रातों को आपने अपने दर्द को खुद काटा है, अकेले रोए हो आपने अपने दर्द को, अपने इमोशंस को प्रोसेस करा है। पॉइंट नंबर 1, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। यू आर अ सोल वॉरियर। चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहा है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये सोल कनेक्शन आपकी साइड आया था, ये कंफर्मेशन है, इधर आया है आपकी साइड ये। तो आपको जो फीलिंग हुई है वो सही हुई है। ये यूनिवर्स भी इसके लिए बता रहा है कि ये कर्म आपको काटने थे, उनको काटने थे। टैरो कार्ड से गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। एम्परर एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ईगोज को साइड में रख के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कुछ हो सकता है इस रिश्ते में या इस पर्सन के साथ आपका। अगर इस रिश्ते में आपको हीलिंग चाहिए, दोबारा से कंट्रोल, डोमिनेशन, पावर प्ले, ये सब चीजें वर्क नहीं करेंगी। आपको ये समझना होगा कि रिश्तों में स्पेस देना जरूरी है। दोनों ही साइड से एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे रहेंगे, माइंड गेम खेलेंगे तो कोई भी रिश्ता सरवाइव नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट लव। फिर तो ये कोई भी सोल कनेक्शन हो वो कार्मिक सिचुएशन में बदल जाएगा और फिर आपके हैवी कर्म क्रिएट होंगे और इन कर्मों को काटने के लिए फिर बार बार आप इन्हीं सिचुएशन से गुजरते रहेंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव दोनों साइड से होना ज़रूरी है। आपको जो लेसन लर्न करने हैं वो आपको करने पड़ेंगे, वो अपने लेसन लर्न करेंगे, तभी आप इस कर्म को काट के आगे बढ़ पाएंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितना रेजोनेट करी है, या फिर किसी और पाइल में आपकी एनर्जी रेजोनेट करी हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हे पाइल नंबर 2, आपने ग्रीन एवेंजरीन क्रिस्टल चूज़ करा है और ये डेक सेलेक्ट करा है। भावनात्मक हीलिंग की ज़रूरत है इस पाइल में लोगों को। आपका हार्ट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है, हृदय चक्र को खोलने की और बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी देख पा रही हूँ, उनमें है थोड़ा। और कुछ की डिसीजन मेकिंग पावर हैम्पर हो रही है, किसी डिसीजन को लेना चाह रहे हैं बट मेंटल क्लैरिटी की यहाँ पे मुझे कमी दिख रही है और बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। पहले हम सारे कार्ड शफल करके निकाल लेंगे, बाद में रीडिंग स्टार्ट करेंगे। साइड ए एंड साइड बी, दो साइड्स होंगी यहाँ पे। एक साइड आपकी होगी, एक साइड उनकी जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। साइड बी ये है और लेफ्ट साइड में हम पर्सन ए के कार्ड्स निकालेंगे। एनिमल स्पिरिट गाइड्स क्या एनर्जी बता रहे हैं। दोनों साइड में से जिस साइड आपको लगता है कि आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है और आपसे मैच कर रहे हैं, जो भी मैं कार्ड्स के डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ वो आपकी होगी। यूनिवर्स इनकी सोल के पर्पस बताएं, करंट एनर्जीज, सोल्स इन्हें क्या गाइड कर रही हैं। आई फील लाइक कि एक बार और शफल कर लेती हूँ। ए साइड का सोल जर्नी कार्ड, ये दोनों कार्ड्स आप दोनों की आत्माओं को इस जन्म में क्या सीखना है, क्या लेसन्स लर्न करने हैं, इस सिचुएशन से आप दोनों को क्या सीखना है और क्या करंट एनर्जीज आपकी आत्मा की बता रही हैं वो देखेंगे। ऑरेकल मैसेजेस ले लेते हैं। लव ऑरेकल मैसेजेस इसमें देख लेते हैं कि कुछ ऐसे मैसेजेस जो आप उनसे कहना चाहते हैं या
वो आपसे कहना चाहते थे बट कह नहीं पाए, कम्युनिकेशन गैप जो रह गया है वो मैसेजेस यहाँ पे हम इन कार्ड से देखेंगे। अब साइड ए के लिए निकाल लेते हैं, 2 कार्ड ही लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे डीप फीलिंग एंड इमोशंस दोनों साइड्स की, कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन ऐसे टर्न आउट हुई है, ऐसे मोड़ पे आप आए हो, या फिर करंटली जो भी आप फेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या इसके पीछे गहरे इमोशंस हैं। 2 कार्ड हमने बी साइड की डीप फीलिंग एंड इमोशन के ले लिए हैं। ए साइड देखते हैं हम, इनकी क्या डीप फीलिंग है, इमोशंस हैं इस सिचुएशन में। 2 कार्ड ले लेते हैं इनके भी। आगे टैरो कार्ड्स निकालेंगे दोनों साइड के। साइड बी की करंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, क्या करंट एनर्जी है इस पर्सन की। एक कार्ड और दूसरा, 2 बहुत हैं। साइड ए की करंट एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, अभी इनकी क्या सिचुएशन है, क्या एनर्जी है इनकी। 2 और बीच में हम एक मिडवे देखेंगे कि इस सिचुएशन में रोमांस एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए, या 3 कार्ड आपके आगे हैं, तीनों ले लेते हैं। ये सेंटर में एनर्जी बताएगी यूनिवर्स आपको क्या राह दिखाना चाह रहे हैं। टैरो कार्ड से गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस देना चाहता है। कोई मिडवे, 7 ऑफ कप्स आना चाह रहा था, इल्यूजन बहुत है इस रिश्ते में। डिसीजन मेकिंग तभी यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे हैम्पर्ड दिखाई दी थी स्टार्टिंग में। चलिए देखते हैं ए साइड का कार्ड। साइड ए में मेरे को एनर्जी लग रही है कि ये अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, करियर, पैसा और अपना वर्क प्लेस इनके लिए इम्पॉर्टेंट है शायद। लव कार्ड आया है इनका, तो इनको प्यार और रिश्तों के रिलेटेड लेसन्स लेने हैं अभी। इनको शायद प्यार करना नहीं आता है, प्यार करना सीखना है नहीं, कि रिश्ते ज़रूरी हैं, करियर भी ज़रूरी है। सैबोटेज, ये इंसान ने अपने आप, सामने वाले के और खुद के दोनों के प्रयासों को इस रिश्ते में खुद से ख़राब करा है, अपने हाथों से तोड़ फोड़ करी है इसने इस रिश्ते में, और ये खुलकर अपनी भावनाओं को ऑनेस्ट होके बता ही नहीं पाया इस रिश्ते में। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग इन ड्रामा, ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है, ये कर क्यों रहा है ऐसा, ये क्यों कर रहा है, ये इस साइड की जो भी एनर्जी है कर रहा है या कर रही है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये। तो इसके लिए पैसा, करियर, ये मजिशियन एंड मून कार्ड भी यही दिखा रहा है। ये अंडरलाइंग एनर्जी आई थी मजिशियन की स्टार्टिंग में, कार्ड शफलिंग में मुझे दिखी थी। इसको बहुत कन्फ्यूज़न है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसको लगता है कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, शायद ये करियर में अपना कुछ नहीं कर पा रहा है, और ये खुद ही इस रिश्ते को बिगाड़ा है इसने। टेरेंटुला आया इस साइड। ये बी साइड का पर्सन शांत है, इसके अंदर धैर्य भी है, इसका लाइफ पर्पस इसे पता है क्या करना है लाइफ में, कंफ्यूज नहीं है। दोनों ही स्पाइडर के कार्ड आए हैं, कंपैटिबिलिटी है, दोनों ही अपने अपने धर्म पे, अपने कामों पे, जो उनके रास्ते हैं उन पे फोकस्ड हैं। ये तो इसमें दोनों में क्वालिटी होगी कॉमन एक। साइड बी की एनर्जी बता रही है कि ये कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं या ले चुके हैं। ग्रेटिट्यूड, इनको लेकिन ये सीखना है अपनी लाइफ में, इनकी आत्मा बोल रही है, इनका सोल का पर्पस है। आपके आसपास जो इतने प्यार भरे लोग हैं उनको ग्रेटिट्यूड दिखाने की ज़रूरत है, जिन्होंने आपको अब तक समझा और आपकी हेल्प करी है। और आई विश टू बी लाइक यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। साइड बी के पर्सन को कुछ फियर है अकेले रहने का, इसी वजह से हो सकता है ये जो साइड ए है इनकी तरफ अभी भी ये आस लगा के बैठे हुए हैं, और ये अभी भी चाहते हैं कि जो इनका पास्ट है उससे माफ़ करके ये आगे बढ़ जाएं, और इनको लगता है कि इस इंसान के साथ, साइड ए के पर्सन के साथ, ये कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएंगे, उन्हें भुला नहीं पाएंगे। साइड बी की एनर्जी में मुझे पास्ट ट्रॉमा एंड बैड रिलेशनशिप हिस्ट्री भी दिख रही है। अपने परिवार की ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और उनके बिलीव्स, या फिर अपनी मदर, अपनी फैमिली की सलाह में चलने वाले मेरे को लग रहे हैं। इनके थोड़े इमोशंस भी सप्रेस्ड हो सकते हैं, क्लोज इमोशंस लग रहे हैं इनके, इसी की वजह से ये अकेले रहने का डर इनके अंदर है, और पास्ट ट्रॉमास की वजह से इनके रिलेशनशिप हिस्ट्री अच्छी नहीं रही है, तो इनके इमोशन अब क्लोज हो गए हैं बहुत, और उस वजह से इनके अंदर एक ये डर बैठ गया है अकेलेपन का, और इसीलिए ये ऐसे भी लोगों के साथ रिश्ते में रह जाते हैं जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ये डर है इनको अकेले ना रह जाएं, इन्हें तो कैसा भी रिश्ता चाहिए शायद, इस तरीके की फीलिंग मेरे को साइड बी में आ रही है। और साइड बी मुझे लग रही है कि आप लोगों की है। साइड ए वो है जो पर्सन आप जिसके बारे में जानना चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अगर आपको लगता है आपकी साइड ए है, उससे आपकी रेजोनेट कर रही है एनर्जी ज़्यादा, तो
उसको भी आप अपनी साइड समझ के आगे रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं साइड बी को ही अपने व्यूअर की साइड लेके आगे रीडिंग बताऊंगी। साइड बी की तरफ आप लोगों को हो सकता है अनहेल्दी अटैचमेंट हो अपनी फैमिली से, अपनी मदर से, या फिर इमोशंस आपके अनहेल्दी अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स आपको पता नहीं है कि कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, उनसे इमोशन जोड़ने हैं, और आपकी लाइफ में जो लोग हैं सच में आपको प्यार करते हैं, जिन्होंने आपके लिए सच में कुछ किया है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाना ज़रूरी है। ये साइड ई में जो इंसान है ना, इसको प्यार करना ही नहीं आता है, इसको पता ही नहीं है एक्चुअली में लव एक इतनी पावरफुल एनर्जी है यूनिवर्स की कि जहाँ प्यार होता है वहाँ ड्रामा, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। उसके लिए शायद इतना ज़्यादा वो कंफ्यूज और इल्यूजन में है, उससे आंखें बंद की हुई हैं, वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि काम, पैसा, करियर, ये सब चीज़ें रिश्तों से ऊपर नहीं होती हैं, ये ज़िंदगी में साइड बाय साइड चलती हैं। इनके दोनों मेजर कार्ड आए हैं, मून और मजीशियन, मेजर आर्काना। बहुत बड़े कर्म हैं जो इन्हें काटने हैं अभी। माय लवली सोल्स, आपको समझना है कि ग्रेटिट्यूड दिखाना आपको भी आना चाहिए, और ये पास्ट को भूल के आपको आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। अपने ट्रॉमास को रिलीज़ करें, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करें। आपके पास जो अभी प्यार भरे रिश्ते हैं उनकी अहमियत आपको सीखनी है। आपका ये लेसन है। आपकी आत्मा आपको यही सिखाना चाहती थी, और इसीलिए शायद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है या आया था। और इस इंसान को तो बहुत मेजर लेसन्स लर्न करने हैं, इसके मेजर कार्ड हैं। ये इतना कंफ्यूज है ना, हर समय से झूठ और धोखे का डर लगा रहता है। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है, देखते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। देखो, आपके पास बहुत अच्छे दोस्त तो हैं, ये दिखा रहा है, और ग्रेटिट्यूड बार बार आपको शो करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। एंड लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो इस सिचुएशन में ना आप अब कंट्रोल करना छोड़ दो, जैसा है जो है इसको छोड़ दो भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने दो नेचुरली। यहाँ पे न्यू लव की एनर्जी भी है, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई ऐसा रिश्ता हो या कोई पर्सन हो आपको दिल से पसंद करता हो, लेकिन आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं और इसी के ऊपर आप फोकस्ड हैं। तो आपकी साइड मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको ये सीखना पड़ेगा कि सच्चा प्यार क्या है, और जो ये रिश्ते आपकी ज़िंदगी में हैं इनकी अहमियत सीखें, पहचानना सीखें। हो सकता है आपके दोस्त हों ये कोई, उनके थ्रू ही आ जाए ये नया प्यार आपकी ज़िंदगी में, और इस सिचुएशन को, इस पर्सन को आप छोड़ दें उसके हाल पे। जो था, जैसा था, जो है या जैसा भी है, इसको आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, अपने इमोशंस को रिलीज़ करना पड़ेगा, और इसको माफ़ करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। 5 ऑफ कप्स एंड न्यू लव की एनर्जी दोबारा आ गई है। तो ये न्यू लव यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, आप रिसीव करने के लिए बस रेडी नहीं हो रहे हैं। उसको रिसीव करने के लिए जो पीछे 5 ऑफ कप की एनर्जी है ना, अपने पेंट अप इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा। देखिए, हमारे घर में भी अगर पुराना सामान रहता है ना, तो नया उसकी जगह नहीं बन पाती। जब तक आप पुराने कचरे को नहीं निकालेंगे, ये जो पुराना कचरा है आपके अंदर भरा हुआ, तो आप, ये जो यूनिवर्स आपको बार बार नई चीज़ देने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप कैसे पहचान लोगे? कुछ लाने के लिए ज़िंदगी में तो पुराने को तो साफ करना ही पड़ेगा ना। तो इन इमोशंस को प्रोसेस करो, और इसको जो इस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो ना इन इमोशंस को, आप इनको छोड़ दो, इनको लेट गो करो। और जब ये निकलेंगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ नया हो जाए, और हो सकता है इसी रिश्ते में कुछ नयापन आ जाए, ज़रूरी नहीं है। और इस नएपन को लाने में आपके दोस्त, आपकी फैमिली हेल्प करें, लेकिन आपको पुरानी चीज़ों को तो रिलीज़ करना ही पड़ेगा। जब तक इस इंसान को आप कंप्लीटली रिलीज़ नहीं करेंगे, अपने आप को माफ़ करके और उनको माफ़ करके, तो आपकी ज़िंदगी में कुछ नयापन नहीं आएगा। पास्ट इमोशंस को तो आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। और इस इंसान को ये सीखना है कि हर कोई इसको धोखा देने के लिए नहीं है। इसको जो कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न है, ये दूर करना पड़ेगा खुद से ही, आंखें खोल के। कमिटमेंट फोबिक भी है ये, रिश्तों में ना एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना चाहता, उसको ये सीखना है। माय लवली व्यूअर्स, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी हो या किसी और पाइल की, तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लवली सोल्स, आपने येलो एवेंचरिन क्रिस्टल चूज करा है। ये क्रिस्टल सोलर प्लेक्सिस यानी कि मणिपुर चक्र से संबंधित है। वहाँ पे आपको इम्बैलेंसेस हो सकती हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति, आत्मसम्मान और प्रेरणा बढ़ाने की जरूरत है, और अपने जीवन में सेल्फ एक्सेप्टेंस को लाएं। यहाँ राइट में हम बी साइड निकालेंगे और लेफ्ट में ए साइड निकालेंगे, और दोनों की एनर्जीज चेक करेंगे, आपकी और उस इंसान की जिसके बारे में आप अभी करंटली चेक करना चाहते हैं। दोनों साइड में से जिस साइड भी आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो आपकी साइड होगी, और दूसरी साइड उस इंसान की होगी जिसके बारे में आप चेक करना चाहते हैं। और सेंटर में यूनिवर्स की एनर्जी होगी कि यूनिवर्स आपको इसमें क्या मध्यम मार्ग, मिडवे दिखा रहा है, जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिल सके या सॉल्यूशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पहले मैं सिर्फ कार्ड्स निकालूंगी दोनों साइड्स के।
एनिमल स्पिरिट कार्ड एंड अदर कार्ड्स, क्योंकि मैं पहले कार्ड निकालना ही सही समझती हूँ। दोनों साइड की जब एनर्जीज आ जाएंगी फिर उनको रीड करना सही होगा। साइड बी के लिए एनिमल स्पिरिट कार्ड है एंड ये साइड ए के लिए। यूनिवर्स इन दोनों सोल्स के लिए क्या पर्पस है यहाँ पे, या फिर क्या लेसन्स हैं जो इन्हें लर्न करने हैं इस सिचुएशन से, वो बताओ हमें। साइड बी के लिए एक कार्ड ले लेते हैं। आप दोनों की सोल्स की जर्नी में गाइडेंस और क्या आपको ग्रोथ करनी है आपकी सोल्स को, उसके लिए है। पर्सन ए के लिए बताए यूनिवर्स। हो सकता है लाइफ के इन सेक्टर में आपको भी ग्रोथ की ज़रूरत हो, जो ये दोनों कार्ड इशारा करें जिसके लिए। मैसेजेस देख लेते हैं। आप दोनों क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते थे बट नहीं कर पाए। यूनिवर्स हमें दोनों साइड के मैसेजेस बताएं जो ये एक दूसरे से कह नहीं पाए, हम इन एनर्जीज में रीड कर सकें उन्हें। आपके 2 कार्ड निकल के आ रहे हैं। आप लोगों के शायद लगता है बहुत ज़्यादा बातें हैं जो रह गई दिल ही दिल में नहीं कर पाए। इधर भी 3 कार्ड आ रहे हैं। बाकी 2 रीडिंग्स में 2 ही कार्ड आए थे, आपके 3 निकल रहे हैं। लगता है आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं एक दूसरे से दोनों। यूनिवर्स इन दोनों की डीप फीलिंग्स एंड इमोशंस जिनकी वजह से ये सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो चुकी है या इस मोड पर आ गया है ये रिश्ता, वो बताएं। ए साइड के लिए बताएं हमें यूनिवर्स। यूनिवर्स इन दोनों की टैरो कार्ड से एनर्जीज चेक करें और ये दोनों अभी एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं, या इनकी क्या अभी सोच है या फीलिंग्स है। इस तरीके से जो इन्होंने फील किया वो क्यों किया, करंटली ये क्या फील कर रहे हैं वो बताएं। पर्सन ए का बताएं यूनिवर्स। इस इंसान की यूनिवर्स क्या करंट एनर्जीज हैं, ये क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, या इस सिचुएशन में इसकी क्या एनर्जी है। यूनिवर्स इस सिचुएशन में बीच का कोई रास्ता, कोई मिडवे मध्यम मार्ग जिससे इस सिचुएशन में थोड़ा रिलीफ मिले, या कोई गाइडेंस जो आप देना चाहते हो। एंजल्स हमें इस सिचुएशन के लिए सेंट्रलाइज्ड एनर्जीज बताएं जिससे कुछ सॉल्यूशन निकल सके। आपके क्या गाइडेंस है। शायद एक कार्ड नीचे गिर गया आपका, उसको ले लेते हैं। ये नीचे गिर गया था कार्ड आपका, इसको भी ले लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाप की रीडिंग। इन कार्ड्स को बाद में देखेंगे हम, गाइडेंसेस यूनिवर्स की। और अभी पर्सन बी की एनर्जी देखते हैं। शार्क, ये वाटर एलिमेंट है। ये इंसान बहुत क्लेवर है और इसे इग्नोर करो तो ये हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी ईगो हर्ट होती है इसकी। स्टारफिश, ये भी वाटर एलिमेंट है बट ये माइल्ड एनर्जी है, सुंदर है, आकर्षक है और दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ये एनर्जी। अब आपके सोल्स के कार्ड देखते हैं। ओके, इनके तो लिटरली ग्रोथ का ही कार्ड आया है। इनको ग्रो करने की जरूरत है, जैसे इनकी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस अभी बहुत निचले स्तर पे काम कर रही है, यानी कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को खुल के। डैमेज एंड ईगो, वो मुझे पहले ही शार्क कार्ड में थोड़ा इंडिकेशन लग रहा था। इनकी ईगो बहुत जल्दी हर्ट होती है। इनकी कॉन्शियसनेस अभी ईगो लेवल पे काम कर रही है। जिनकी कॉन्शियसनेस राइज नहीं करती है ना, तो वो हमेशा उनकी ईगो काम करती रहती है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पे वो हर्ट हो जाते हैं। उनको हल्का सा भी कोई कुछ बोल दे तो उनकी ईगो सामने आ जाती है। तो मैं इनकी आत्मा को ग्रोथ की ज़रूरत है बहुत। विल दिस पेन एवर स्टॉप, और इनको ऐसा लगता है कि दुनिया हमें पेन दे रही है। एक्चुअली ये खुद ये पेन अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज ये डैमेज है इंटरनली। इनको ये समझना है कि इनकी कॉन्शियसनेस में ईगो ही ईगो है, बाकी ये यूनिवर्सल लेवल पे सोच ही नहीं पा रहे हैं। आई कांट मेक यू हैप्पी, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी को खुश नहीं रख सकते क्योंकि अंदर से ये खुद दुखी रहते हैं हमेशा। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। मुझे लगता है ए साइड मेरे व्यूवर्स की है और बी ये उनके पर्सन की है। ए साइड देखते हैं। रिग्रेट कार्ड आया है। आपको रिग्रेट से निकलने की ज़रूरत है। आपकी सोल ये लेसन दे रही है कि आपको हर चीज़ में अपनी गलती नहीं समझनी है कि मैंने गलत करा। आप हर चीज़ को ठीक नहीं कर सकते, आप पास्ट नहीं बदल सकते इस इंसान का। आप इस कनेक्शन को एक सोल कनेक्शन समझ के इस इंसान के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं जैसे आपको लगता है कि इसके अलावा आपको कोई कनेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको इसमें एक अपना सोल का कनेक्शन फील होता है। तो आप इसको चेज कर रहे हैं, ये आगे आगे भाग रहा है, इसकी ईगो रोल प्ले कर रही है। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। और इन्होंने ऐसा दिखाया है आपको शुरू में जैसे इनसे ज़्यादा आपको कोई समझता ही नहीं है, और आपको वो फील होती है। इस सोल कनेक्शन की वजह से आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं समझता आपको इनके अलावा। दिस लव इज़ क्रेजी, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो प्यार है, ये जो भी आपके बीच में सिचुएशन है, रोमांटिक है अगर, तो ये आपको पागल बना रहा है दिन पे दिन। आप समझ ही नहीं पा रहे हो जैसे इस इंसान को। इट इज़ ऑल टू मच, और ये आपके लिए बेयर करना मुश्किल हो रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। डेफिनेटली
ये साइड मेरे को बिल्कुल क्लियरली दिख रही है कि इन लोगों ने अपना सब कुछ लगा दिया है इस रिश्ते में, इतना इन्वेस्ट किया है कि वो वेट ही करे जा रहे हैं कि मैंने इस इंसान के ऊपर अपना सब कुछ झोंक दिया है, रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा और कब मिलेगा। देखो ये इंसान पक्का रनर है, ये भागता है, चीज़ों से भागता है, इसको कुछ भी मिल जाए आगे आगे भागना है इसको, ये एक जगह टिक के रह ही नहीं सकता, इसकी विश फुलफिलमेंट इसी में ही है। यानी कि इसकी इच्छा ही यही है कि ये इसको हर समय कुछ नया चाहिए, भागते रहो आगे और आप इसके पीछे भागते रहो। दूसरी साइड चेजर का कार्ड आया, चैरियट कार्ड यही दिखाता है, और ये कितनी तेज़ी से भाग रहा है ये चैरियट लेके। दैट मीन्स कि आपको कहीं भी खुशी नहीं मिल रही, अब कुछ ये चाहिए, अब कुछ नया चाहिए, आप उसके लिए कितना भी कुछ भी कर दोगे ना, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। उसकी विश वही है कि मैं हमेशा कुछ नया आपसे डिमांड करता रहेगा वो। और मुझे ये लगता है इस ईगो के कारण ना ये खुद से भी ऑनेस्ट नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली आपसे नहीं भाग रहा है, ये दुनिया से नहीं भाग रहा है, ये खुद से भाग रहा है। इसको ये लर्न करने की ज़रूरत है, ये अपने आप से भाग रहा है, अपने इमोशन से भाग रहा है। और इसी को लगता है ये पेन इसे दूसरों ने दिया हुआ है, नहीं, ये इसने खुद जनरेट किया हुआ है। जो ये समझ ही नहीं पा रहा है, इसको ग्रोथ करने की ज़रूरत है, इसकी कॉन्शियसनेस के लेवल को ईगो से ऊपर आएगा तो ये समझेगा कि ये इन रिश्तों से नहीं भाग रहा है, ये अपने इमोशंस से ऑनेस्ट नहीं है। ये शार्क का कार्ड जो आया है यहाँ पे, ये डिसऑनेस्टी को भी दिखाता है, इसीलिए ये आगे भाग रहा है। और आप रिग्रेट करे जा रहे हो कि मैंने कुछ गलती करी होगी, मैं नहीं सही से इस रिश्ते में कुछ दे पा रहा, जबकि आप बहुत इन्वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी। तो इस रिग्रेट से बाहर आना आपको सीखना है। यहाँ पे दोनों की ये सोल पर्पस है, आपको समझना होगा कि आप इसकी ईगो को कितना सेटिस्फाई करोगे। आपका स्टार का कार्ड जो ये आया है, ये दिखाता है कि आप बहुत, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे सुंदर हों, आकर्षक हों, और उनकी तरफ और भी लोग अट्रैक्ट होते हों, तो इस इंसान को उस चीज़ से भी जेलसी होती है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आपसे लोग जुड़ने की कोशिश करते होंगे क्योंकि आप बहुत माइल्ड और सेंसिटिव हैं। और इस साइड शार्क का कार्ड आया, ये ऑनेस्ट नहीं है, अपनी इच्छाओं को खुल के नहीं बता पाते, इनके सामने हमेशा आसपास वाले लोग प्रेशराइज रहते हैं, इनकी ईगो ज़्यादा काम करती है, और इनको हल्का सा भी अगर इग्नोर करो तो ये हर्ट हो जाते हैं, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है एकदम से छोटी सी बात पे। और आपके साइड आपको यही लगता है कि इनसे ज़्यादा आपको अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, क्योंकि आप इवॉल्व्ड हो, आपने इस रिश्ते में इतना कुछ अपना इन्वेस्ट किया है, सब कुछ किया है, जो आपसे बना है वो आपने करने की कोशिश करी है। चलो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही है। केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री तो आप दोनों के बीच में है, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों कार्ड्स आए ना, ये वाटर एलिमेंट के आए हैं, वर्थ वेटिंग फॉर भी दिखा रहा है यहाँ पे। ये डिवाइन टाइमिंग अभी ऐसी है कि दोनों की सही नहीं है। अगर ये थोड़ा सा ग्रो करें, ऑनेस्ट हों अपने आप को लेके, अपने आप से, तो आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी हो सकती है, क्योंकि दोनों साइड वाटर एलिमेंट का कार्ड आया है, तो सेंसिटिव दोनों हैं आप। तो ये एलिमेंट एक ही है, दोनों के अंदर क्वालिटीज़ कुछ सेम है, लेकिन आपको अपने अपने लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे अगर साथ में आना है। तो यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर का कार्ड आया है, केमिस्ट्री अगर आप दोनों के बीच में है तो आपको ये लेसन लर्न करना है कि आपको रिग्रेट नहीं करना है कि हर चीज़ में आपकी गलती है, और पीछे ही नहीं भागते रहना है हमेशा। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड फिर से आ गया है। ये तीनों कार्ड दिखा रहे हैं कि इस रिश्ते को नए जज्बे, उमंग के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें परिवर्तन और स्थिरता दोनों ही ज़रूरत है। अगर इस इंसान की ईगो इतनी बड़ी है तो मुझे नहीं लगता ऐसे रिश्ते कभी सरवाइव करते हैं। हमें रिश्तों में रह के ग्रो करना पड़ता है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, लेसन्स लेने पड़ते हैं, तब वो आगे चल पाते हैं। और यूनिवर्स भी यहाँ पे यही गाइड कर रहा है कि समय के साथ हो सकता है चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं, अगर आप दोनों अपने अपने लेसन्स लर्न करें। तो केमिस्ट्री आप दोनों की अच्छी है, स्टेबिलिटी और एक्शन दोनों बराबर मात्रा में होने चाहिए दोनों साइड से, तो ये रिश्ता आगे चल सकता है। प्लीज़ अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और किसी और पायल के साथ अगर आपकी एनर्जी रेजोनेट करी हो तो वो भी बताना। अपना पायल नंबर ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और कोई सजेशन हो मेरे लिए आगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ग्रुप नंबर 3, थैंक्स अ लॉट।